ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को मनाया जाता है। तृतीय तिथि को मनाने के कारण इस व्रत को तीज व्रत भी कहा जाता है और इसी व्रत को हरियाली तीज और हिमाचल के कुछ भागों में चिड़ियों का व्रत भी कहते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस वर्ष ये व्रत कब आ रहा है और ये व्रत किसे करना चाहिए और इस व्रत को करने का लाभ क्या है और ये व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष ये व्रत कब आ रहा है। हरितालिका तीज इस वर्ष 21 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तृतीय तिथि प्रातःकाल 2:14 से प्रारंभ होकर के रात्रि 11:03 तक रहेगी। ये व्रत किसे करना चाहिए? कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को करने से लाभ क्या है? कुंवारी लड़कियों को मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए और सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने वैवाहिक जीवन में सुख एवं पति की रक्षा के लिए ये व्रत करना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को अति आवश्यक इस व्रत का आचरण करना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय में जब 7 वचन होते हैं तो चौथे वचन में समस्त स्त्रियां ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि गौर्या आराधन तत्परा, हम अपने परिवार के सुख के लिए हमेशा गौरी माता का पूजन किया करेंगी। इसलिए तीज के दिन स्त्रियों को व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत की विधि क्या है? हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान की पार्थिव अर्थात मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो जो भी व्रत करना चाहते हैं, व्रत से कुछ दिन पूर्व भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान श्री गणपति जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बना करके रख लें। विभिन्न प्रकार के रंगों से उनको सजाना चाहिए और हरितालिका तीज के दिन प्रातःकाल भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे, भगवान शिव को बेलपत्र, माता पार्वती को सौभाग्य द्रव्य एवं भगवान श्री गणपति जी को हरि ध्रुव जरूर अर्पित करनी चाहिए। प्रातःकाल पूजा करने के बाद पूरा दिन निराहार व्रत रखना चाहिए और शाम के समय हरितालिका तीज व्रत कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और तदुपरांत भगवान शिव की आरती करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके आपका व्रत परिपूर्ण होगा। इस व्रत में सावधानी आपको क्या रखनी है? इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, अतएव ध्यान रहे बिना रुद्राक्ष के पूजा ना करें। बिना रुद्राक्ष के भगवान शिव की पूजा निष्फल कही जाती है। इस व्रत में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं और पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए गलती से भी उस प्रसाद का भक्षण ना करें। हरितालिका तीज के व्रत में दिन में सोना, बार बार पानी पीना, तांबुल चबाना, किसी की निंदा करना निषेध कहा गया है। इसलिए गलती से भी ये सब कार्य व्रत में ना करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप सब भक्तों को जरूर लाभ प्राप्त होगा और हरितालिका तीज व्रत कथा भी हम इसी चैनल के ऊपर प्रसारित करेंगे। तो इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब भक्तों को नमो नारायण।